कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। किसी अपराधी और माफिया ने किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के टारगेट पे रहते हैं और वर्तमान में मथुरा में उनके एक बयान ने सियासी हलचल मचा दी। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, अगर बटेंगे तो कटेंगे। उनके इस बयान के बाद पूरा विपक्ष उन पर टूट पड़ा। यदि और कोई नेता यह बयान देता तो शायद इतनी प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन योगी तो योगी है। विपक्ष अगर उन्हें लेकर इतना चौकन्ना रहता है तो इसकी बड़ी वजह है। साफ है कि सीएम योगी कई मायनों में सियासत में ऐसी दूरी बन चुके हैं कि विपक्ष जिसका तोड़ चाहता है। ऐसे बहुत सारे सवाल वर्तमान में चल रहे हैं कि आखिर क्यों विपक्ष के निशाने पर योगी रहते हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था बेहतर हो चुकी है, मतलब कि यूपी बदल चुका है। तो इस पर पूरा विपक्ष उन पर टूट पड़ता है और यह साबित करने की कोशिश होती है कि यूपी की कानून व्यवस्था अभी भी पहले जैसी है, उसमें बहुत सारे झोल अभी भी है। अपने अपने तर्क दिए जाते हैं, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत लगा देता है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर जितनी बात होती है वैसा कुछ नहीं है। यहां तक कहा जाता है कि यूपी में अफसरशाही हावी है। यह भी कहा जाता है कि जो अफसर हैं वो नेताओं की नहीं सुनते, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर खुद परेशान रहता है। इस तरीके की बातें विपक्ष लगातार करता रहता है। तो साफ झलकता है कि विपक्ष यूपी पर बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाता है, क्योंकि बयान उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आते हैं। वजह यही है कि सीएम योगी के पक्ष में कोई प्लस पॉइंट विपक्ष जाने देना नहीं चाहता। विपक्ष को लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ मजबूत होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए आने वाले समय में वो बड़ी चुनौती बन सकते हैं। लेकिन वही सीएम योगी का भी अपना अंदाज है। वे विपक्ष को घेरे में लेने के लिए यूपी को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का जिक्र करते हैं। इस पर विपक्ष मौन हो जाता है और सीएम योगी का यह अचूक अस्त्र है जो लगातार काम करता है। उसके अलावा बुलडोजर भी है जो राज्य में अपराधियों माफियाओं के अतिक्रमण पर चलाया जाता है। ये बुलडोजर हर जगह गरजता है। विपक्ष कहता है कि योगी का बुलडोजर केवल चुनिंदा लोगों पर ही चलता है, जबकि सीएम योगी कहते हैं कि कोई माफिया अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा। बुलडोजर माफिया अपराधियों का मटिया मेट कर देगा। इसे लेकर भी विपक्ष खूब हंगामा करता है। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन योगी तो योगी है। यूपी में कानून व्यवस्था हो, नारी सुरक्षा की बात हो, अपराधी माफियाओं की अनाधिकृत संपत्ति पर बुलडोजर चलने की बात हो या फिर राज्य के विकास की बात हो, विपक्ष को लगता है कि इन तमाम पहलुओं में सीएम योगी की छवि जो है वो तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में योगी को रोकना उनकी रणनीति का अहम हिस्सा होता है। लिहाजा विपक्ष पूरी कोशिश करता है कि राज्य की छवि इस रूप में सामने ना जाए, बल्कि ऐसे पक्ष दिखे जिससे लगे कि राज्य पहले के ढर्रे पर चल रहा है, मतलब कि जैसा यूपी में चलता है लगभग वैसा यूपी में चल रहा है। इसलिए पूरी विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगाती हैं। किसी तरह की कोई एक घटना भी विपक्ष के लिए एक अवसर बन जाती है, उससे जमकर तुल देने की कोशिश होती है। यह भी कहा जाता है कि राज्य में अफसर बेलगाम है, राज्य में अफसर जो हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं। इस तरीके के आरोप और उसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो लगातार कही जाती है कि सीएम योगी कहीं ना कहीं एक पक्षीय राजनीति को करते नजर आते हैं, मतलब कि हिंदुत्व की बात को वो बड़े तीखे अंदाज में करते हैं। सीएम योगी का अपना अलग अंदाज है। उनके कई शब्द सियासत में भूचाल भी लाते हैं और कई बार उनके बयान एक दिशा भी तय करते हैं। उनकी अपनी दो टूक कहने की जो शैली है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आती है। विपक्ष के आक्रमण पर चुटिलेपन में योगी आक्रामक होकर भी जवाब देते हैं। यूपी विधानसभा हो या फिर राजनीतिक सामाजिक मंच, सीएम योगी विपक्ष को कहीं भी छोड़ते नहीं है। उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता दिखती है। सीएम योगी वैसे भी बीजेपी के हिंदू ब्रांड नेता है और यही विपक्ष को खलता भी है। लगातार विपक्ष इसे लेकर आवाज भी उठाता है,
लगातार विपक्ष इसे लेकर हमलावर भी रहता है। सीएम योगी की जो भाषण देने की शैली है उसकी भी एक अलग पहचान है। सीएम योगी को लोग पूरे मन से सुनते हैं। चुनाव में वे एक छोर से दूसरे छोर जाकर लोगों के मन को मथते भी है। युवाओं में जो सीएम योगी का क्रेज है उसे लेकर भी विपक्ष को पता है और यही वो कारण है कि विपक्ष हर मुद्दे को बड़ी आक्रामकता के साथ उत्तर प्रदेश में उठाता है। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो सीएम योगी को लेकर विपक्ष की रणनीति अलग ही रहती है। विपक्ष को लगता है कि योगी का जो प्रभाव और योगी का जो कद बढ़ रहा है वो आने वाले समय में विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। यही वो कारण है कि विपक्ष सीएम योगी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। कहीं ना कहीं विपक्ष यही चाहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही सीमित हो जाए। योगी आदित्यनाथ को लेकर आपकी क्या राय है ये आप अवश्य कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय भी बड़े मायने रखती है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। किसी अपराधी और माफिया ने किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया।